हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को व्यक्तियों से हाथ मिलाने से संबंधित, उपहार से संबंधित प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्त, जितने भी प्रश्न हम हल करेंगे विदाउट फार्मूले को हल करेंगे, ठीक है दोस्त, सिर्फ टेक्निक की सहायता से। जैसे कि दोस्त, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी समारोह में 20 लोग उपस्थित हुए थे। सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। दोस्त, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। कुल कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 20 लोग इकट्ठा हुए थे। तो 20 लिखेंगे दोस्त, 20 में एक कम करेंगे कितना होगा दोस्त? 19। इसका आधा कर देंगे दोस्त। आधा करने के बाद कुल हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है दोस्त। इसको हल करेंगे, 2 का नम 2, 2 दाहमा 20, तो 19 दाहमा कितना हो जाएगा? 190। 190 जो है यही कुल हाथ मिलाने की संख्या हुई। हाथ मिलाने की संख्या। तो समझ में आया दोस्त? जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, जितने व्यक्ति प्रश्न में दिए रहेंगे सबसे पहले उसको लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसमें एक कम करके गुणा कर देते हैं, फिर इसका आधा कर देते हैं, कुल हाथ मिलाने की संख्या पता हो जाता है, ठीक है दोस्त। यदि समझ में आ गया है दोस्त तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पार्टी में 10 लोग इकट्ठा हुए, सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं हो तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो दोस्त, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। 10 में एक कम करेंगे कितना होगा? 9। 9 लिखेंगे, इसका आधा कर देंगे दोस्त। काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो ये हुआ 9 पचे 45। तो कुल व्यक्तियों ने कितनी बार हाथ मिलाया? 45 बार। तो हाथ मिलाने की जो संख्या हुई 45। तो पहले वाले का प्रश्न जो उत्तर था 190 था, दूसरे वाले का कितना हुआ? 145। अब चलते हैं दोस्त तीसरे वाले प्रश्न पे। जैसे कि तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ली और सभी टीमें एक दूसरे से मैच खेली हो तो कुल मैचों की संख्या क्या होगी। तो कुल कितनी टीमें भाग ली थी? 8 टीमें। तो सबसे पहले 8 लिखेंगे, 8 में एक कम करेंगे कितना होगा? 7। इसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 चौको 8, तो 4 सते कितना हो जाएगा? 28। कुल कितने मैच खेले गए थे? 28। तो कुल मैचों की संख्या 28। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 28 होगा। यदि समझ में आ गया दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं चौथे वाले प्रश्न। अब जैसे कि चौथा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 45 बार हाथ मिलाया गया। कितनी बार? 45 बार। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्त तो हमें क्या करना है, ऑप्शन की सहायता से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन हमारा कितना है? 10। तो 10 को हम क्या मान लेते हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या। तो कुल व्यक्तियों की संख्या जब 10 मानेंगे, 10 को बेस मानकर जब हल करेंगे, यदि हमारा कुल हाथ मिलाने की संख्या जो है 45 आता है तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। जैसे कि
10 को हम बेस माना, तो 10 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 9 बटा 2, 2 का 9, 2 पंचे 10, तो 9 पचे 45। अब 45 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, या तो इसी प्रश्न को हम दूसरे विधि से हल करेंगे। तो दोस्त मानना पड़ेगा, माना अगर ऑप्शन की सहायता से ना हल करके कंसेप्ट से हल करेंगे तो हम मानकर इस प्रश्न को लगाएंगे। तो मानेंगे, माना कुल व्यक्ति यक्ष थे। ठीक है दोस्त, हमने बताया था जितने व्यक्ति होंगे सबसे पहले उनको लिखेंगे, फिर उसमें से 1 कम करेंगे, तो ये हो जाएगा x-1 बटा में 2। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, बराबर 45 बार। अब यक्ष का यक्ष में गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, माइनस फिर यक्ष का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, बराबर 2 का 45 में गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। फिर पक्षांतर करेंगे, ये x² माइनस यक्स, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -90 = 0। अब दोस्त यह द्विघात समीकरण बन गया। अब 90 का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो 10 9 90, तो इसका फैक्टर बनेगा x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 = 0। तो दोस्त इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से x कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10, और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, +9, तो ये हो जाएगा x माइनस 10। तो एक कोष्टक में हो जाएगा x + 9 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 10। तो दोस्त इसको हल करेंगे इस वाले को, तो x माइनस 10 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया दोस्त। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमें कितना मिल गया, 10। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्त जैसे कि चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा वाला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति 8 व्यक्तियों के 2 ग्रुप हैं। 4 व्यक्ति 8 व्यक्तियों के 2 ग्रुप हैं, एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे 4 व्यक्तियों का एक ग्रुप है और 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, तो कितने ग्रुप हुए, 2 ग्रुप। एक 4 व्यक्ति का है, दूसरा 8 व्यक्ति का। तो दोस्त जब भी हाथ मिलाएंगे, ये इसमें से 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हाथ मिलाएगा इन 8 से मिलाएगा, फिर दूसरा भी इन 8 से मिलाएगा, तीसरा भी इन 8 से मिलाएगा और चौथा भी। तो इसी तरीके 4 व्यक्ति 8 से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाएंगे, 8 चौको 32। तो हमें क्या करना है, 4 और 8 का गुणा कर देंगे, कुल 32 बार। कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 32 बार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 32 होगा। समझना दोस्त। अब जैसे कि छठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, छठा वाला प्रश्न ये कह रहा है 5, 10 तथा 4 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। अब 3 ग्रुप है दोस्त, एक 5 का ग्रुप है, दूसरा 10 का ग्रुप है और तीसरा 4 का ग्रुप है। जब ये 5 वाला ग्रुप जो है हाथ मिलाएगा इन 10 से, फिर ये इन 4 से मिलाएगा। तो दोस्त जब ये 5 वाला ग्रुप 10 से हाथ मिलाया तो कितनी बार मिलाया, 10 × 5 = 50 बार हाथ मिलाया गया। फिर जब ये 5 वाला 4 से हाथ मिलाया तो 5 × 4, तो कितनी बार मिलाया, 20 बार मिलाया। अब ये इन दोनों से हाथ मिला लिया है, लेकिन जो 10 वाला ग्रुप है 4 से हाथ नहीं मिलाया है दोस्त, तो यह जो है 4 से हाथ मिलाएगा
तो 10 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा दोस्त, 40 हो जाएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 50 20 70 40 110 बार। तो तीनों ग्रुप के व्यक्ति जो है 110 बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है दोस्त, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो जाएगी, 110। यदि समझ में आ गया दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 7वें वाले प्रश्न पे। अब 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, एक कॉलेज में 20 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त हुई और सभी लोग एक दूसरे को पेन उपहार के रूप में भेंट किया तो कुल उपहारों की संख्या क्या होगी। तो दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि कुल कितने छात्र थे, 20 छात्र थे। जब भी उपहार की संख्या आपसे पूछे या गिफ्टों की संख्या पूछे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जितने छात्र हैं सबसे पहले हम उस अंक को लिखेंगे। इसमें कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, तो हम 20 को लिखेंगे पहले। 20 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 19। अब इसका गुणा कर देंगे, कुल उपहारों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 19 दूना 38, यह हुआ 380। यही क्या है, उपहार। तो एक दूसरे को जो उपहार के रूप में 380 पेन उन्होंने भेंट किया था। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 380 होगा। अब चलते हैं दोस्त 8वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त 8वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक फूल देते हैं। इस प्रकार 156 फूल बांटे जाते हैं। कितने फूल बांटे जाते हैं, 156 फूल बांटे जाते हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, अब यहाँ पे दोस्त व्यक्तियों की संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि कुल जो है 156 जो है फूल बांटे गए हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्त हमको ऑप्शन की सहायता से, विकल्प की सहायता से हल कर लेना है। जैसे कि इसमें से कोई भी ऐसा एक विकल्प उठाओ जिसको हल करने पर यदि 156 आ जाता है तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे पहला वाला ऑप्शन हम लेते हैं, तो 12 है, तो 12 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 11। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 का 2, 11 का 9, 11 2 13, 132 आया दोस्त। तो यहाँ पे है कितना, 156 नहीं है, मैच कर रहा है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। अब चलते हैं बी वाले ऑप्शन पे। अब बी वाला ऑप्शन क्या है, 13। 13 में दोस्त 1 कम करेंगे कितना होगा, 12। तो 13 दूना 26 का 6 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 13 का 9, 13 2 15, 156। अब दोस्त 156 जो है मिल गया, 156 यहाँ भी, 156 यहाँ भी, इसलिए विकल्प नंबर बी। समझ में आया दोस्त। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा एग्जाम में तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी मेथड से सारे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है दोस्त, तो आपने देखा दोस्त विदाउट फार्मूले के सभी प्रश्न आसानी से हल हो गए। तो दोस्त जब भी हाथ मिलाने की संख्या की बात करेगा तो हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या करेगी, जितने व्यक्ति हैं व्यक्तियों की संख्या, फिर उसमें से 1 कम करके बटा में 2 कर देना है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, हाथ मिलाने की संख्या बराबर हो जाएगा n माइनस 1 बटा में 2। ठीक है दोस्त। दूसरा उपहार की संख्या बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो दोस्त हमको फार्मूले की सहायता से प्रश्नों को नहीं हल करना है। दिमाग में ये रखना है कि यदि कुल हाथ मिलाने की संख्या पूछा जाएगा, प्रश्न में जितने भी व्यक्ति दिया है सबसे पहले उस अंक को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 1 कम करके गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद उसका बटा 2 कर देंगे, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है दोस्त। यदि उपहारों या गिफ्ट की बात करता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने व्यक्ति हैं
उतना लिखेंगे, फिर उसमें इसके बाद उसमें से एक कम करके गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्त। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आज की क्लास हमारी बस इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।